सकारात्मक सोच आपकी रफ्तार को 2 गुना बढ़ा सकती है। सकारात्मक सोच हमारे लिए फ्यूल की तरह काम करती है। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया जो हम कई बार पढ़ते हैं, एक नॉर्मल सी है, कुछ विशेष आपको इसमें नहीं दिखा। क्या दिख रहा है इसमें? हाँ, अभी सभी बोलेंगे कि आधा गिलास भरा हुआ है सर। है ना, लेकिन डिपेंड करता है हम रियल में कैसे सोचते हैं। है ना, किसी के लिए कोई ये बताएगा यार ये प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, ये प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, ये प्रॉब्लम है, और एक व्यक्ति उसी को बताता कि ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है। आप किस तरह को, सिंपल सी बात बता रहा हूं, आप अपना एनालिसिस खुद कर लेना, मुझे पूछने की, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको अपना एनालिसिस खुद करना है कि आप पूरे दिन भर में कितनी कमियों का रोना रोते हैं। मेरे पास ये कमी है, मेरे पास ये कमी है, मेरे पास ये कमी है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है। आप क्या देख रहे हैं? कमियों को देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, या अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं? आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी खूब होगी, आपके पास कमियां भी बहुत सारी होगी। डिपेंड करता है कि आप किस चीज को देखते हैं। मैंने आपको बताया कि आपका माइंड सेट वैसे ही काम करने लगता है। अगर आपके माइंड सेट को आपने पॉजिटिव चीजें बताई, पॉजिटिव वाइब्स भेजे, ऑटोमेटिक क्या होगा, आपकी रफ्तार धीरे धीरे लोगों से बढ़ जाएगी। रफ्तार 2 गुना हो सकती है अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं। है ना, अब यहां तो इसमें लिखा हुआ है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। पेसिमिस्ट सी द ग्लास एज हाफ एम्प्टी, ऑप्टिमिस्ट सी द ग्लास एज हाफ फुल। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? सक्सेसफुल पीपल सी द ग्लास एज फुल। ये कहेंगे आधा गिलास खाली है। देखो सही बात है, किसी को ये आधा गिलास खाली दिख सकता है और किसी को क्या दिख रहा है? आधा गिलास भरा हुआ दिख रहा है। एक तो कह रहा है ये पूरा भरा हुआ है, आधा पानी से और आधा हवा से। ऐसा भी है। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन हम लाइफ को कैसा लेते हैं उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। लाइफ में मेरे साथ 1-2 ऐसे दोस्त थे, मैं कुछ जगह मेरे साथ ऐसा था कि मैं कई बार ऐसा बोलता था यार ये नहीं होगा, या फिर ऐसा नहीं होगा, फिर ऐसा। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे देखे थे, वो हर जगह इतने पॉजिटिव होते थे और जैसा सोचते थे उनके साथ वैसा काम हो भी जाता था। है ना, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। एक दोस्त ऐसा मिला था तैयारी के दौरान। मैंने बताया था तैयारी के दौरान आपको बहुत सारे अच्छे दोस्त मिलेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है लाइफ में। एक तो ऐसा मिला था जो जन्म से ही ब्लाइंड थे। ठीक है, जन्म से ही ब्लाइंड थे। एक छोटी सी कहानी बता दो फिर उनकी। है ना, मतलब जब मैं कोचिंग करने गया था, बड़ी कोचिंग में, वहाँ पे वो ब्लाइंड थे। इतनी सारी वहाँ पर चेयर्स लगी थी कि वापस बाहर जाकर आए तो भूल जाते थे मेरी चेयर्स कौन सी थी। इतनी सारी चेयर्स वहाँ पर लगी थी। वो ब्लाइंड थे, उसके बावजूद भी हाथ लगाकर जा रहे हैं, बाहर निकले, वापस आए, हाथ लगाते हुए वापस उसी चेयर पे बैठ गए। है ना, मतलब कितना, मुझे शुरू में 2-3 बार कन्फ्यूजन हो गया, मेरी सीट आगे वाली रो में थी कि इस रो में थी, वो थी या ये थी। लेकिन उनका इतना गजब का था कि जाते हुए बस हाथ लगा के जा रहे हैं और वापस हाथ लगा कर वापस आ रहे हैं। मैंने 1-2 बार उनको जब छुट्टी होती थी पानी के लिए, नाश्ते के लिए, वहाँ पर नाश्ता, मतलब बड़ा दया सा भाव आया उनको देखते हुए। ऐसा लगता है ना कि जन्म से ब्लाइंड है या फिर इस तरह से हमेशा लोगों को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मैं बाद में नाम बताऊंगा, शायद आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। तो उनमें से जब वो बैठे हुए पढ़ रहे थे, मैं पास में ही था, एक गर्ल कैंडिडेट ने पूछा था कि आप आरएस की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आरएस का एग्ज़ाम बड़ा कठिन भी होता है। आपको पहले छोटे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, एलडीसी की तैयारी कर सकते हैं या फिर और कोई वीडियो की आप तैयारी कर सकते हैं। है ना, कल अल्टीमेट आपके मतलब एक जॉब तो होगी, एक जॉब सिक्योर होगी आपके पास, तो शायद आपके लिए आसान होगा। अभी काफ़ी मुश्किल, मतलब पहले पूछ लेते भाई जॉब है या नहीं, तो जॉब में नहीं थे। तो अगर आप ये जॉब हासिल कर लें तो पहले वो आसान होगा, उसकी तैयारी करना चाहिए। मतलब थोड़ा दया के भाव से ऐसा बोला। मैं पास में बैठा था, उनका रिप्लाई क्या था कि एलडीसी बनने के बाद या कोई ऐसे एग्जाम करने के बाद जितनी सरकार मुझे तनख्वाह देगी ना, उतना तो मैं सरकार को टैक्स देता हूँ। क्या जवाब था? उतना तो मैं सरकार को अभी टैक्स देता हूँ। है ना, सरकार मुझे 1-2 लाख रुपए पूरे साल भर की तनख्वाह देगी, मैं साल भर में सरकार को इतना टैक्स देता हूँ। है ना, ब्लाइंड था लेकिन उसने अपनी नॉलेज को इतना शार्प किया हुआ था, अपनी योग्यता को इतना शार्प किया हुआ था कि शेयर मार्केट का बहुत ज़बरदस्त नॉलेज था। मैं देखता था उनके पास वो फ़ोन डिवाइस था और उसे बस सुनते थे, पूरी दुनिया की खबर थी, कौन सा मार्केट डाउन जा रहा है, कौन सा मार्केट अप जा रहा है। शेयर मार्केट में पैसा लगाता था, रोज़ की 6-7 हज़ार इनकम थी। कितनी इनकम थी? 6 से 7 हज़ार रुपये रोज़ की इनकम थी। जब पहले मुझे दया आ रही थी, फिर खुद पे दया आने लगी क्यों? है ना, पहले उन पे दया आ रही थी, फिर असल में लगा कि दया के पात्र तो हम खुद हैं। मतलब कहाँ, है ना, इकोनॉमिक्स की, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स की इतनी समझ थी भी कौन सा मार्केट कौन सा डाउन जाएगा, कौन सा अप जाएगा। बंदा चेस का प्लेयर था। अच्छा, चेस मतलब नेशनल लेवल पे चेस खेल चुका था।
है ना, ब्लाइंड था पर नेशनल लेवल पे चेस खेल चुका था, सॉफ्टवेयर का बहुत तगड़ा नॉलेज था, कोई भी किसी को सॉफ्टवेयर में इश्यू आता उसको कॉल कर देता, यार ये इश्यू आ रहा है सॉफ्टवेयर में, वो बस फोन पे बताते ये चीज़ें कर लो सही हो जाएगी। ठीक है, आरपीएससी को कई केस में कोर्ट में फंसा रखा है, लॉयर भी है, एलएलबी कर रखी थी, ठीक है, एलएलबी कर रखी थी और आरपीएससी कई केस चल रहे थे वो उन्होंने ही फंसा रखे थे आरपीएससी में, ठीक है, उनके खुद केस है, मतलब इतनी सारी चीज़ें उन्होंने कर रखी थी। मतलब मुझे एक दो बुक्स के नाम बता कि ये सारी बुक्स मैंने पढ़ रखी है, उनकी नॉलेज है, ब्लाइंड थे लेकिन सारी पढ़ रखी है, देखो तरीका था उनका सारी चीज़ों में, तो वहाँ पर हमें दया आने लग गई उनका। ठीक है, उसकी भी मतलब मैंने पॉजिटिव सोच की बात करें तो उसको कभी नेगेटिव सोच का जैसा कुछ था ही नहीं, मतलब उनके लिए मतलब उनका था कि भाई आदमी विकलांग होता है ना, हाथ पैर से विकलांग नहीं होता, आदमी विकलांग कहाँ से होता असल में, ये जो सोच है ना, अगर वो विकलांग है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ कटा हुआ, कई लोग आपने देखा होगा हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ एक अंग काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर दिमाग से विकलांग हो गए, कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी, है ना, कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो ब्लाइंड नहीं है लेकिन भीख मांग रहे होंगे ना ऐसे, वो किससे विकलांग है, वो दिमाग से विकलांग है। वो कहता कि जो विकलांगता होती है वो हाथ पैरों में नहीं होती, वो कहाँ होती है, हमारे दिमाग में होती है ना। और इतना पॉजिटिव एटीट्यूड, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, लाइफ में ऐसे बहुत सारे दोस्त मिले और उससे हमें सीखने को मिला, ये पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत काम करता है ना। संकल्प में मैंने क्या लिखा है, ऑलवेज बी पॉजिटिव, है ना, इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको, अब लिख देना और उसको रोज रोज पढ़ोगे तब याद रखना, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। एक बार में भूल जाता है, याद नहीं रहता, हम बाहर जाएंगे तो आधी से ज़्यादा बातें भूल जाएंगे, ये थोड़ी देर ही असर करता है, लेकिन जब आप रोज खुद की प्रैक्टिस में लगेंगे, मैंने कहा टेक एक्शन नाउ, आज से जब एक्शन लेना शुरू करेंगे उसका असर वहां पर धीरे धीरे आप में से कौन किस लेवल तक उसको फॉलो करता है उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। मैं कोई नई चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ और कुछ भी नहीं।